थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं दूसरी बार नुमाइश आया हूँ, तो नुमाइश को भी थैंक यू। तो पिछली बार मैंने ब्रेकअप पे मतलब एंड हुआ था वहाँ से, तो वो लास्ट लाइनें थी कि अब नया जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो उस पे लिखा था कि क्या होता है कि जो मोहब्बत की शुरुआत होती है वो आँखों से ही होती है, और आँखों पे और चेहरे पे नकाब हो तो अलग ही बात होती है। तो उसके लिए लिखा था कि अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दीजिए, अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दीजिए, अपना चाँद सा मुखड़ा मुझको दिखा दीजिए, फिर कभी मौका मिले या ना मिले, फिर कभी मौका मिले या ना मिले, इसलिए आज जी भर के देख लेने दीजिए। तो क्या होता है कि अब जैसे धीरे धीरे स्टेज बढ़ती है, तो अब एक लड़की के लिए था कि आज फिर से इस दिल में मेरे एक सैलाब आया, आज फिर से इस दिल में मेरे एक सैलाब आया, हसीन रातों में उनका पैगाम आया, उनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है मेरी, उनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है मेरी, फिर भी ना जाने क्यों मेरे सपनों में उनका ख्याल आया। तो क्या होता है जब प्रपोजल का टाइम होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप शायर होते हो, सामने वाले को नहीं पता होता कि आप हो, तो उसके लिए था कि शायरों की दुनिया में बदनाम हूँ मैं, शायरों की दुनिया में बदनाम हूँ मैं, एक तेरी ही नज़रों में गुमनाम हूँ मैं, एक बार दिल से दिल लगा कर तो देखो, एक बार दिल से दिल लगा कर तो देखो, तुम्हारे दिल में आने के लिए कब से बेकरार हूँ मैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो एक स्टेज आ जाती है कि भाई अब भाई लास्ट है, यहीं ख़त्म। तो अब मैं सिर्फ तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूँ, ज़िंदगी के कुछ पल हंस के बिताना चाहता हूँ, तुमने हद से ज़्यादा सपने दिखाए हैं मुझे, तुमने हद से ज़्यादा सपने दिखाए हैं मुझे, इसलिए अब ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा होना चाहता हूँ। तो क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से कांटेक्ट कर रहे होते, इंस्टा पे बात कर रहे होते, आप उसे देख नहीं रहे होते, फिर आपको मिलना होता है, तो उसके लिए था कि वो नज़ारा भी क्या नज़ारा होगा जब मेरा तुम्हारी आंखों के सामने आना होगा, वो नज़ारा भी क्या नज़ारा होगा जब मेरा तुम्हारी आंखों के सामने आना होगा, कि छूट जाएंगे सारे रिश्ते नाते, कि छूट जाएंगे सारे रिश्ते नाते जब मेरे मुकद्दर की बाहों में तुम्हारा आना होगा। तो एक था, तुम्हें पता है चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी मम्मी पापा की नज़रों में तो ऊपर ही होता है, तो उसके लिए था अपनी मम्मी की आंखों का तारा हो तुम, अपनी मम्मी की आंखों का तारा हो तुम, अपने पापा की खुशियों का पिटारा हो तुम, और वैसे तो कई हसीन नज़ारे हैं इस दुनिया में, वैसे तो कई हसीन नज़ारे हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरी दुनिया का इकलौता नज़ारा हो तुम। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ लोग ना शायरों का ना बड़ी बेइज्जती मार के चले जाते हैं, कहते भाई क्या कर रहा है यार, तो इन सब चक्कर में क्यों पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए था कि मत तौलो मेरे जज्बातों को मेरे अल्फाजों से, मत तौलो मेरे जज्बातों को मेरे अल्फाजों से, क्योंकि ये तुल नहीं सकते तुम जैसे हरामजादों से। तो ये हमारे भाई एक ऑडियंस है, गौरव भाई, इनको एक लड़की पसंद करती थी, तो वो रे सामने बैठे हुए हैं, तो भाई समझ नहीं पाए उस वक्त को, तो उस लड़के के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आंखों में अक्सर वो काजल लगाती थी, आंखों में अक्सर वो काजल लगाती थी, अपनी नादान भरी हरकतों से मुझे सारी सारी रात जगाती थी, फिर भी मैं कभी भी मैं ना समझ सका उसकी मोहब्बत को, कभी भी मैं ना समझ सका उसकी मोहब्बत को, फिर भी वो अपनी जान मुझ पे लुटाती थी। तो तो ये एक ड्रीम के लिए है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई ड्रीम चाह रहे होते हो तो ना कभी कभी आपको नींद भी नहीं आती, तो ये उसके लिए था कि आज तेरी याद आज तेरी याद में सारी रात जागा हूँ मैं, आज की रात अपने ही ख्वाबों के पीछे भागा हूँ मैं, तुझे पाना भी है एक ख्वाब मेरा, तुझे पाना भी है एक ख्वाब मेरा, शायद इसीलिए आज सोते हुए भी जागा हूँ मैं। तो कभी कभी होता है कि लोग ना आपके जज्बातों को समझ नहीं पाते, तो ये उसके लिए था कि आजकल लोगों की नज़रों से उतर गया हूँ मैं, आजकल लोगों की नज़रों से उतर गया हूँ मैं, अपनी हरकतों की वजह से अपनों से बिछड़ गया हूँ मैं, और कोई भी ना समझ सका मेरे जज्बातों को, और कोई भी ना समझ सका मेरे जज्बातों को,
आज जिंदगी की दौड़ में अकेला पड़ गया हूँ। तो ये था कि मतलब कभी कभी होता ना लव ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वो उन्हें धोखा देकर भी उनके लिए जान से प्यारे हो गए, वो उन्हें धोखा देकर भी उनके लिए जान से प्यारे हो गए, और हम सच्ची मोहब्बत करके भी उनकी जान के दुश्मन हो गए। और ये मोहब्बत का फितूर ही कुछ ऐसा है यारो, ये मोहब्बत का फितूर ही कुछ ऐसा है यारो, जिन्हें मिल सके उनकी मोहब्बत वो इसकी दुनिया के बादशाह हो गए, और जिन्हें ना मिल सकी उनकी मोहब्बत वो हम जैसों की तरह शायर हो गए, और कुछ इस तरह हम उनकी जान के दुश्मन हो गए। तो कभी कभी होता है ना कि सामने वाला पर्सन आपकी मोहब्बत को समझ नहीं पाता, तो उसके लिए था लास्ट में कि मोहब्बत की बेबसी को वो कमबख्त समझ ना पाई, मोहब्बत की बेबसी को वो कमबख्त समझ ना पाई, की तो थी मोहब्बत पर उसे निभा ना पाई। कि मोहब्बत की बेबसी को वो कमबख्त समझ ना पाई, की तो थी मोहब्बत पर उसे निभा ना पाई, उड़ाकर मजाक वो दूसरों की मोहब्बत का, उड़ाकर मजाक वो दूसरों की मोहब्बत का, कमबख्त किसी आशिक की दुआ भी ना ले पाए। तो जाने से पहले मैं मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। मम्मी के तो जैसे डिलीवरी के टाइम पे जो सबसे मतलब गुड पेन किलर होती है माँ के लिए, वो बोलना चाहूँगा कि एक मिनट देना। महसूस कर वो दर्द को कुछ इस कदर चिल्लाई थी, डॉक्टर की दी हुई पेन किलर भी उस वक्त काम ना आई थी, और देखकर इस चांद से मुखड़े को मेरी माँ फिर खुशी से मुस्कुराई थी। थैंक यू।